लेकिन आज बेचकर तलवारें खरीद लिए मसल्ले हमने, बेटियां लुटती रही और हम दुआ करते रहे। मैं जब यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देता हूं तो ये लिबरल माफिया आके मुझे कहता है तुम्हारा हुलिया तो नहीं है कि तुम माफिया सिद्दीकी की बात करो, तुम तो मुझे कोई बदमाश टाइप के आदमी लगते हो, तहज्जुद पढ़ते हो। मैंने कहा नहीं, मैं कभी कभार अल्लाह ने तौफीक दी तो पढ़ लिया। अच्छा, ये बेअमल से आदमी आफिया सिद्दीकी की बात कर रहे हो। अब सुने गौर से, ये अक्सर ये ताने हमारे नौजवानों को मिलते हैं। मैंने कहा भाईजान, अगर आपकी बहन को कोई अगवा करके ले जाए तो पहले तबलीगी जमात के साथ 40 दिन चिल्ले पे जाओगे, फिर जाके बहन को लाओगे, या पहले 6 महीने इंतजार करके दाढ़ी पूरी करोगे, फिर उम्रे पे जाओगे, फिर जाके बोलोगे हाँ अब मैं बहन को वापस लाता हूं। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज ने जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इंट्रोड्यूस कराया ना, तो अंग्रेज ने उसको बेतहाशा पैसा उस पर लगाया और उसे लिटरेचर छाप के दिया। अगर आप कादियानियत को स्टडी करते हैं ना, इनके खुराफात को देखते हैं, तो 84 से 90 के दरमियान उसने किताबें लिखी जो उसके हाथ से लिखी गई हैं, जो उसके नाम से शाया हैं। इसके अलावा वो कहते हैं 5 अलमारियां भरी जा सकती हैं जो किताबें मैंने सिर्फ जिहाद पे लिखी हैं। और उसमें क्या है कि दौरे हाजिर में जिहाद जायज नहीं है। दौरे हाजिर में हमें वक्त के तकाजे को देखना चाहिए। हम बहुत माशी इस्तेसाल में है, अंग्रेज हुकूमत कर रहा है, हम नहीं इस तरह की बातें कर सकते। समझ लें आप, तब से हमें निसाब में पढ़ाया गया कि बस सबसे बड़ा जिहाद जिहाद में नफ्स है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये जो लड़ रहे हैं बॉर्डर्स पे तो वैसे हैं। मुझे बताएं आप लोग तो यहां आते हैं मुख्तलिफ ज़ियारात, मुझे तो भूल गया उन साहबी रसूल का नाम, आप मुझे याद करा दे कौन से साहबी रसूल थे जिन्होंने कहा जब सैयदना बिलाल हबशी सदा कहते थे हय्या अलल जिहाद, अब जिहाद की तैयारी करो, तो कोई सहाबी आए रसूल अल्लाह के पास और कहा कि हुजूर बताएं किस मौजू पे मजमून लिखना है किसी को नाम पता है? या किसी सहाबी ने कहा हो कि कहां जाके फंक्शन करना है या कहां जाके तकरीर करनी है? सबको पता था कि अब मैदान अमल में आना है। नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। आज यही पैगाम हम हाकिम वक्त को कहते हैं कि जनाब दलेर बनो, पूरी कौम तुम्हारा साथ देगी, लेकिन बनो दलेर। टीपू सुल्तान ट्वीट करके कश्मीर नहीं आजाद कराता था। टीपू सुल्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाके मिन्नतें तरले करके कश्मीर आजाद नहीं करवाता था। टीपू सुल्तान जिसकी मिसालें दी जाती हैं वो भीख नहीं मांगता था। इकबाल कहते हैं निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है, और बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये सारा कुछ इनके आगे भीख मांगना, इनसे कश्मीर की भीख मांगना। बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। फिर यहां आके एक तरफ शिकवा में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी दलेरी से आके कहते हैं कि अल्लाह थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की, और तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, और तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। जवाब शिकवा में थप्पड़ नसीब होता है हम लोगों को। अच्छा तो ये दलेरी दिखा रहे हो, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, नो इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हु द हेल यू आर।